हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। हम इस क्लास में करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट कल कराया था। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए इंद्र है, बी विष्णु है और सी सूर्य है और डी ब्रह्मा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्र। क्या है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता जो माने हैं वो हमारे इंद्र माने हैं। ठीक है, और इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलिए ऋग्वेद की कुछ बात कर लेते हैं। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूँ। ऋग्वेद में देखिए 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसमें इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है। इसके बाद हम बात करते हैं 10वें मंडल में चार वर्णों का उल्लेख 10वें मंडल में है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। देखिए, अशोक के अभिलेख जो पढ़े थे वो 1837 में जेम्स प्रिंस ने पढ़े थे। किसने? प्रिंस ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1837 में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो हमारा, इसका ऑप्शन नंबर 2 मतलब बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त, तो इसका जो कार्यकाल, यदि हम कार्यकाल मान सकते हैं इसका 319 से 335 तक इसका चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल रहता है। ठीक है, और गुप्त वंश की स्थापना कौन करते हैं? कुमारगुप्त। इसके बाद हम बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त की। देखिए, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं और वीणा वादक जो हमारे समुद्रगुप्त हैं। ठीक है, इनके दरबार में एक हरिशरण नामक के कवि रहा करते थे। हरिशरण नामक के, तो कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि हरिशरण किसके दरबार में रहा करते थे, तो हरिशरण किसके? समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम मुस्लिम या फिर प्रथम महिला शासक कौन थी। ये जो प्रथम महिला शासक थी ये हमारी रजिया सुल्तान थी, और रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी, और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था, और ये दिल्ली सल्तनत से थे। ठीक है, इसके बाद हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। ठीक है, 5 नंबर कहता है, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था। तो धन निष्कासन का जो विरोध है ऑप्शन नंबर ए कहता है सैयद अहमद खान, बी कहता है स्वामी विवेकानंद और सी कहता है महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, धन निष्कासन का किसने विरोध किया था, तो ये हमारे थे दादा भाई नौरोजी। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने इस धन निष्कासन का विरोध किया था। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए, 6 नंबर कहता है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो सरोजिनी नायडू जो थी, इन्हें 1925 में कानपुर अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। 1925 का कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया जाता है, और सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। बात कर लेते हैं हम 1929, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 1929 की। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू, और उसी में कहा जाता है पूर्ण स्वराज्य की मांग किसमें कहा जाता है? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसके बाद हम बात करते हैं 1931 का कराची अधिवेशन होता है। 1931 में क्या होता है? कराची अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। और यहीं 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को
फांसी दी जाती है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन से थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए निम्नलिखित घटनाओं को क्रमबद्ध लगाना है। तो पहले कौन सी घटना होती है वो हमें लगाना है। देखिए हम बात करते हैं बंगाल विभाजन की। बंगाल विभाजन जो होता है ये हमारा 1905 में होता है। बंगाल विभाजन कब में होगा, 1905 में बंगाल विभाजन। चंपारण की यदि बात करें तो 1917 में होता है हमारा चंपारण। कितने में होता है, 1917 में हमारा चंपारण होता है। बात करते हैं खेड़ा आंदोलन की, तो 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है, 1918 में। अब बात कर लेते हैं हम 1900 जलियांवाला बाग की। तो जलियांवाला बाग जो होता है वो 13 अप्रैल 1919 को होता है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। यदि मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो जलियांवाला हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 को हुआ है, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी और इसी की समीक्षा के लिए हंटर आयोग बनाया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहले हम बात करते हैं 1 की, मतलब 1905 1। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए पहला, फिर इसके बाद में तीसरा, और तीसरा हमारा है 17। इसके बाद में दूसरा हमारा 18 और चौथा जो हमारा 19 है। इसके बाद और चलिए मैं आपको कुछ डेटा बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक है हमारी 1927 में जो होता है साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में। साइमन कमीशन का गठन कब होता है, 1927 में। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आता है, साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। और 1928 में क्या होता है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है। नेहरू रिपोर्ट कब आती है, 1928 में। और 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बारदोली सत्याग्रह 1928 में किया जाता है, जहां इन्हें बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी 1928 में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सुभाष चंद्र बोस ने किस कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1939 का में जो था इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था। और इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन था जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं हम सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 में कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो मरो का नारा जो दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होता है। इस समय जो हमारे वायसराय थे वो कैनिंग, वो लिलित गो थे। कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन समय, लिलित गो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है। तो एशिया की जो हमारी सबसे लंबी नदी है वो है यांगत्जे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर चाइना में पड़ती है, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है हमें क्रमबद्ध लगाना है। देखिए हिमालय कहाँ पड़ता है, एंडीज कहाँ पड़ता है, रॉकी कहाँ पड़ता है। देखिए जो रॉकी पड़ता है वो हमारा उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। रॉकी कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में हमारा रॉकी पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में। बात कर लेते हैं हम हिमालय की। तो हिमालय हमारा एशिया में पड़ता है और जो एंडीज है वो हमारा दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। तो बात कर लेते हैं कि एक पहले का तीसरा, देखिए पहले का तीसरा इन दोनों में है। और फिर देखिए इसके बाद हम बात करते हैं ए का दूसरा, तो ए का दूसरा ये है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार भारत में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है। कोयले भंडार में दुनिया में भारत का स्थान पूछा है, मतलब रैंक पूछी है भारत की। तो भारत की जो रैंक है वो है 5वीं,
भारत की रैंक कौन सी है? 5वीं। देखिए और बात कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा जो भी है। देखिए पहला है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद रूस, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद चाइना। एक बार फिर से, पहला अमेरिका, फिर रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर चाइना। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो भारत का जो शहर है वो है मदुरै। मदुरै जो है वो पूर्व का एथेंस कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। मदुरै का पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। प्रयागराज, प्रयागराज में क्या होता है? कुंभ लगता है प्रयागराज। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कुंभ कितनी जगह लगता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है? किसकी बात कर रहा है? गांधीनगर। तो ये गांधीनगर जो है आपको पता ही होगा, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या थी? कि पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी जो थी वो किसने ली थी, कह सकते हैं हम। तो इसकी जो जिम्मेदारी ली थी वो हमारी योजना आयोग ने ली थी। योजना आयोग जो 25 जनवरी 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है, और ये योजना आयोग जो है नीति आयोग में बदल जाती है, जो कि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन जाती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये भी हो गया। यहाँ से 17 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक जो कहा जाता है वो हमारी रिजर्व बैंक को कहा जाता है, मतलब आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। आरबीआई के बैंक की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। 1934 का एक्ट है 1 जनवरी। 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है, और 25वें शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। पहले ऑसबॉर्न स्मिथ हैं। पहले भारतीय की बात करते हैं तो CD देशमुख आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेज की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर करती थी? हरित क्रांति की यदि बात करें तो ये 1966-67 में स्टार्ट होती है हरित क्रांति। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर करती थी? देखिए पर्याप्त सिंचाई में भी थी, और बीजों की उच्च पैदावार में किस में भी थी, और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक में भी निर्भरता थी। ठीक है, बैंकिंग के क्षेत्र में CVS में C का पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग क्षेत्र में CVS में B का रूप क्या है? तो इसे कोर बैंकिंग सोल्यूशन, फुल फॉर्म क्या है इसकी? कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ठीक है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? कोर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है C का, तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए ये जो आप क्वेश्चन था, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन था कि फंडामेंटल राइट किस देश से लिए हैं। क्वेश्चन क्या था कि फंडामेंटल राइट किस देश से लिए हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि आपका अमेरिका है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए? अमेरिका से। फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए हैं, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी कहाँ से लिए? न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमारी अमेरिका से लिए, और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी कहाँ से ली? हमने अमेरिका से ही ली है। ठीक है, ब्रिटेन से क्या लिए? ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता कहाँ से ली? ब्रिटेन से ली है। और ऑस्ट्रेलिया से जो ली हमने प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है, और संवर्धित सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली है। इसके बाद हम नेक्स्ट
क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धर्म, मूल, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है। ठीक है, तो पूछा किस वर्ग में आता है। तो इसके यदि हम आर्टिकल की बात करते हैं तो ये 14 से 18 के बीच आता है, और ये समानता का अधिकार, किसका, समानता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल कितना सा आएगा, आर्टिकल 14 से 18 तक आएगा ये, आर्टिकल 14 से 18 बात करते हैं यदि इसकी, तो और इसकी यदि स्पेशली इसकी बात करते हैं धर्म, मूलवन, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर, तो ये जो आर्टिकल है ये हमारा 15 है। ठीक है, आर्टिकल कितना है, 15, ये हमारा आर्टिकल 15 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो इनका जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो हमारा 5 वर्ष का होता है। कितने का होता है, 5 वर्ष का लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है। ठीक है, लोकसभा भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। इसके बाद यदि बात करें हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, और उसमें 1/3 सदस्य 2 साल में रिप्लेस हो जाते हैं या फिर हट जाते हैं और उनकी जगह दूसरे आ जाते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का वर्णन करता है, मतलब राज्यपालों के बारे में बताता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का करता है। कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है। इसमें आपसे पूछा होगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों, एक मिनट रुकिए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है राज्यपालों का प्रावधान करता है, मतलब कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है। क्वेश्चन आपका ये बना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 153 राज्यपालों के राज्य के राज्यपालों के बारे में कौन बताता है, आर्टिकल 153। ठीक है, 155 के तहत, आर्टिकल 155 के तहत राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, 155 के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कहता है किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगरपालिका जोड़ा है। भाग 9 का नगरपालिका, देखिए नगरपालिका की यदि बात करते हैं तो ये जोड़ा हमारा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नगर पंचायत की बात करता तो 73वां संविधान संशोधन हो जाता जो कि 1992 में हुआ था। यदि बात करें लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मतलब मिनी संविधान बोलते हैं 42 संविधान संशोधन को, और ये 1976 में हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका हो चुका है, ये मैंने आपको करा दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है 26 नंबर आपको क्या कहता है कि समय की एसआई यूनिट क्या है। किसकी एसआई यूनिट पूछी हमसे, समय की। देखिए समय की एसआई यूनिट जो है हमारी, वो हमारी सेकंड है। क्या है, सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और बात करूँ मैं समय जो है, समय एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि होती है। ठीक है, इसके बाद में कांसा किसकी मिश्र धातु है। कांसे की बात आई है, कांसा किस का मिश्र धातु है। कांसा जो है हमारा तांबा और टिन का जो मिश्र धातु कौन सा है, कांसा तांबा और टिन का मिश्र धातु कांसा है। बात कर लेते हैं हम पीतल की, तो पीतल जो है हमारा तांबा और जस्ता का कौन है, तांबा जस्ता का पीतल है। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तांबा और टिन। और ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका तांबा और जस्ता, ये पीतल के लिए है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, बता दूँ मैं, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी, ये हमारी दी गई थी मेंडलीफ के द्वारा। किसके, मेंडलीफ, दिमित्री मेंडलीफ। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहता है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो ये हमारा जो आत्मघाती थैली कहा जाता है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम को, जो कि आपका ऑप्शन में एक में भी नहीं है। तो जो कि आपका ऑप्शन ये होगा लाइन का है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लाइन का है। लेकिन लाइसोसोम से बोलते हैं आत्महत्या की थैली। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो लार में जो पाया जाता है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि इसे क्या बताना है, भिन्न के रूप में बताना है। देखिए भिन्न के रूप में बताने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों की गुणा करेंगे, 44 और 1 45, 45/2 कितना हो जाएगा, 45/2 हो जाएगा हमारा, 45/2 और मल्टीप्लाई बाई, सॉरी नीचे आएगा मल्टीप्लाई बाई 100। तो 5 से काटेंगे 5 निम हो जाएगा और ये 5 से काटेंगे 2 निम हो जाएगा, मतलब 9/40 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर कितना आएगा इसका, 9/40। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये हमारा आयु से संबंधित है। नेक्स्ट कहता है कि 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितनी है? 4 व्यक्तियों की और 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर उनके पिता को शामिल किया जाता है तो औसत 5 बढ़ जाता है। तो पिता की आयु कितनी है? ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि 4 भाई है, 4 की गुणा हम 15 से करेंगे तब हमारा आएगा 60। इसके बाद में जब पिता को शामिल कर लिया जाता है तो अब हमारे पास सदस्य हो जाएंगे 5, और 5 को हम, और कितना, 5 वर्ष बढ़ जाता है, 5 साल बढ़ जाता है। तो 5 को हम 20 से गुणा करेंगे, 5 को 20 से गुणा करेंगे 100 आएगा, और जब हम 4 को 60 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 60, और 100 में से 60 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 40, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तरुण का विलोम क्या होगा। किसका? तरुण का विलोम होगा, ये होगा हमारा वृद्ध। तरुण का क्या होगा? तरुण का विलोम होगा वृद्ध। और अबला का विरोध, अबला की यदि बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी की यदि बात कर लेते हैं, तो अबला का होगा हमारा अबला का विलोम होगा सबला। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका 37 नंबर है। 37 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, शास्त्रज्ञ से, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आज सूर्य में पी से। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसकी बात कर रहा है? व्योम का। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा है, इसमें बताया गया है। तो इसमें पीयूष व्योम का नहीं है। बाकी सब अंतरिक्ष, अंबर, नभ, ये सब व्योम के पर्यायवाची हैं, और नहीं कौन सा है? व्योम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं शेर को सवा शेर होगा। लोकायुक्ति का मतलब क्या है? देखिए शेर को, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहता है शेर को सवा शेर, इस लोकायुक्ति का मतलब क्या है कि शेर के लिए सवा शेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 से बढ़कर दूसरा, मतलब 1 से बढ़कर 1 या 1 से बढ़कर दूसरा। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, किसकी रचना है? सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी? धर्मवीर भारती की। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, रीजनिंग से संबंधित है। पहला क्वेश्चन जो है, एक असमान है और बताया गया है इसमें निश्चित, क्या क्या बताना है हमें इसमें? हमें बताना है आपको
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मार्च 2022 में विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। तो किसकी पेपरलेस होने वाली भारत की प्रथम विधानसभा बनी है, ये आप बताएं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जो कि हमारा नागालैंड है। नागालैंड 2011 की जनगणना के अनुसार ये एकमात्र देश है जिसकी जनसंख्या ऋणात्मक रही है। किसकी? नागालैंड की। ठीक है, नागालैंड की। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किसके द्वारा की गई थी? वर्चुअल माध्यम से ये जो की गई थी हमारी श्रीलंका के द्वारा की गई थी। किसकी? श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, बिम्स्टेक की बैठक, 5वीं बिम्स्टेक की वर्चुअल बैठक किसकी? श्रीलंका की। और श्रीलंका ने एशिया कप किसने जीता? श्रीलंका ने। किसको हराकर जीता है? हमारा पाकिस्तान को हराकर एशिया कप श्रीलंका ने जीत लिया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक चुना गया है? तो राष्ट्रीय जो NIA का नया सचिव चुना गया है, ये है हमारे दिनेश कुमार गुप्ता। ठीक है, कौन है? दिनेश कुमार। ये IPS है पंजाब के, और दिनेश कुमार गुप्ता। ठीक है, दिनकर गुप्ता, या फिर हम कह सकते हैं दिनेश दिनकर गुप्ता। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है जून 2022 में कौन सा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है? लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा जो बनी है वो हमारी इसमें जो बनी है वो हमारी है सनन ढाका। कौन बनी है? सनन ढाका। ठीक है, सनन ढाका एक टॉप करने वाली पहली छात्रा बन गई है, सनन ढाका। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक की यदि बात करते हैं तो भारत की जो रैंक है इसमें टोटल देश 63 है, जिसमें इसकी रैंक होती है 27। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि जून 2022 में किन दो देशों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई? किन दो शहरों के बीच? ठीक है, किन दो शहरों के बीच देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई है? तो ये हमारी जो जून 2022 में, ठीक है, पहली गौरव योजना के तहत निजी ट्रेन चलाई गई थी हमारी कोयम्बटूर से साईनगर। ठीक है, शिरडी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ये मैंने आपको करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी करा दी मैंने आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। किसकी? 57 की। 57 कहता है अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% मतलब 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? घरों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य ये हमारा बना है जम्मू। कौन सा बना है? जम्मू, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 58 नंबर की। भारत के किस शहर ने विश्व की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दूसरी बार जीता है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जो जीता है हमारा, दो शहरों ने जीता है, जो कि हमारा हैदराबाद और मुंबई ने जीता है। ठीक है, तो दूसरी बार जो जीता है हमारा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? ठीक है, तो इसका तो आपको सभी को पता ही होगा
क्योंकि इस पे इतना बवाल रहा है, तो इसकी योजना का जो नाम है वो अग्निवीर नाम है। क्या है योजना का नाम, क्या है? अग्निवीर। ठीक है, किस योजना के तहत? और ये 4 साल की अवधि के लिए युवाओं की भर्ती शुरू की गई है, जो कि आपकी योजना है अग्निवीर। ठीक है, और इसमें उम्र की बात करते हैं 17.5 से 23 साल उम्र है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 की। बगदाद की डैश की राजधानी है। तो बगदाद जो हमारी इराक की राजधानी, किसकी? इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। थाईलैंड की बैंकॉक, रूस की मॉस्को, चीन की बीजिंग। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? कौन सा? चेराव ये जो लोक नृत्य है ये हमारा मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है? चिनाब। ठीक है, चिनाब नहीं, चेराव। इसके बाद हम बात करते हैं कितने भारतीय राज्यों की सीमा भूटान देश की सीमा से लगती है। तो भूटान की जो सीमा लगती है हमारी, देखिए भूटान की यदि सीमा की बात करते हैं तो भूटान की सीमा सिक्किम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से, असम से और वेस्ट बंगाल से। इसका मतलब कितने राज्यों से? 4 राज्यों से भूटान की सीमा लगती है। ठीक है, भूटान को ठंडर का देश भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? किसकी बात कर रहा है? फिल्म और टेलीविज़न संस्था, ये जो हमारा पुणे में है। कहाँ है? जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, पुणे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प ये हमारा कहा जाता है, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है? हमारा लेडी विद द लैम्प। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। WTO की स्थापना, WTO में कितने देश हैं? WTO में देश की बात करें तो इसमें 164 देश हैं। WTO में कितने देश हैं? 164। ठीक है, बात करते हैं इसकी स्थापना की WTO की। तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। नागोजी इकाजे-इवेला इसकी हेड है, जो कि कहाँ की है? नाइजीरिया की है। ठीक है, WTO पहले गेट के नाम से जाना जाता था, GATT। गेट के नाम से किस जाना जाता था? WTO को। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। WTO देखिए जिनेवा में, WTO और WHO और ILO का मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? तो दूसरी महिला की यदि हम बात करें, इनके नाम की बात करते हैं तो यूक्रेन की है ये मैरिना। कौन है यूक्रेन की? यूक्रेन की है मैरिना बियोजोस्का। मैरिना बियोजोस्का ने ये मेडल जीता है। किसने? मैरिना बियोजोस्का ने। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक है? अनकही कहानी के लेखक कौन है? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो राय बहादुर रॉय। कौन है? बहादुर रॉय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहादुर रॉय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, बहादुर रॉय। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, बहादुर रॉय। इसके बाद की बात कर लेते हैं। देखिए आज के 2 लास्ट क्वेश्चन। जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित करके जीता? देखिए रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, बात करते हैं किससे पराजित करके जीती, मतलब किसे हराया है इसने। तो मध्य प्रदेश ने ये जो हराया है, मध्य प्रदेश ने किसकी बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश ने किसे हराया है। तो मध्य प्रदेश ने जो हराया है वो हमारा मुंबई को हराया है। किसको? मुंबई को मध्य प्रदेश ने हराया है। देखिए अब बात कर लें तो कुछ उबेर कप की यदि हम बात करते हैं तो उबेर कप जो जीता है वो दक्षिण कोरिया ने जीता है, चाइना को हराकर उबेर कप जीता है। बात करते हैं थॉमस कप की। दोनों ही कप, उबेर कप, थॉमस कप बैडमिंटन संबंधित है। और ये थॉमस कप की बात कर लेते हैं। थॉमस कप जो जीता हमारा इंडिया ने जीता है, इंडोनेशिया को हराकर। इसके बाद मैं बात करूँ संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी हमारी केरल ने जीती है। बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की 70वां, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये हमारा 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 22 मई की बात करें, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। जैव विविधता जो मनाया जाता है, इसकी बात करते हैं इसके एक्ट की, मतलब इसके अधिनियम की, तो 2002 का अधिनियम है जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, तो आज की क्लास फिर यहीं रखते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और बेहतरीन से एक टेस्ट के साथ, जिसमें मैं आपको जीके जीएस के 70+ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और देखिए, सब में एक क्वेश्चन को आपको कई तरीके से करा रहा हूँ, और उससे संबंधित जो भी ऑप्शन है मैं आपको ऑप्शन भी बता रहा हूँ। तो चलिए, क्लास आपको अच्छी लगी तो एक बार फिर से क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और बेहतरीन सी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।